हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। यार काफी लोग हमारे दोस्त बोलते हैं कि यार आप फैक्ट वगैरह नहीं लेकर आते। हमारा चैनल है पाकिस्तानी मतलब ऑनेस्ट रिएक्शन। हाँ, आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की से वीडियोस नहीं पाकिस्तान लाते, और तो उस पे हमारे पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन पे वीडियोस आती हैं, उधर जाकर चेक कर उधर जाके देख ले करो, मस्त से मस्त वीडियो आ रही है। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं। अमेरिका को भारत को गंदा कर रहे थे अमेरिकी, भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। मतलब अमेरिका को गिराने की कोशिश में लगे हुए थे अमेरिकी। आजकल आपको पता है भारत के खिलाफ बयान आ रहे हैं, कोई बिल पास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ यार, मैंने सुना पता नहीं क्या कुछ करना जा रहे हैं। हाँ। तो भाई भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से अमेरिका को दे दिया। क्या हुआ है सारा इस खबर के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका ने सच में ईरान के परमाणु केंद्र यानी यूरेनियम भंडार को बर्बाद किया है या नहीं, वो तो अभी भी एक राज बना हुआ है। क्योंकि ईरान का कहना है कि हमारी सिर्फ साइट्स तबाह हुई है, लेकिन परमाणु बनाने वाला मटेरियल यानी यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है। इसीलिए अमेरिका ज्यादा भी खुशी ना मनाए। ट्रम्प भी ईरान की इस बात को लेकर चुप्पी साधे बैठे, लेकिन जो अमरीकी मीडिया है वो एक नंबर हरामी है, और इस बार तो उन्होंने बेशर्मी की हदें ही पार कर दी। ये मीडिया ईरान अमेरिका युद्ध में भी भारत को बदनाम करने की चांस नहीं छोड़ रही। जी हाँ दोस्तों, अमरीकी न्यूज एजेंसी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है कि जिस पर भारत सरकार को अमेरिका को फटकार लगानी पड़ी। दरअसल आप स्क्रीन पर जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसी को लेकर भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार लगाई है। तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की दोगली न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया था कि अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने रविवार को ईरान पे 14,000 किलो के GBO-57 बंकर बस्टर बम दागकर जो एयर स्ट्राइक करी, और जिसमें ईरान की 3 परमाणु साइट्स यानी नतांज, फोर्डो और इस्फहान को तबाह की। उस एयर स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स ने भारतीय एयर स्पेस की सहायता ली थी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था वो भारत की मदद के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ईरान पर बम गिराने के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स को भारत के हवाई रास्ते की जरूरत थी, जिसे अगर भारत ना देता तो ये हमला सफल ही नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं भारत भी इस हमले में अमेरिका के साथ था। अब इसी पर लताड़ लगाते हुए भारत की ओर से कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन है। देखिए, खुद भारत सरकार की नोडल एजेंसी यानी PIB ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए किसी भी भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिकी बम वर्षक हिंद महासागर के रास्ते नहीं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के रास्ते ईरान पहुंचे और फिर बमबारी की, और इसकी जानकारी खुद अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी। तो फिर किन आधारों पे अमेरिकी मीडिया ये कह रही है कि अमेरिकी बॉम्बर्स ने भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर अटैक किया? भारत के मुताबिक अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो कम से कम किसी का नाम भी मत लिया करो। अमेरिका जानता है कि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है और इजराइल के साथ भी। ऐसे में ऐसी झूठी खबरें फैलाकर अब भारत ईरान के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश ना करे। अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स पहले ही अपनी गलत रिपोर्टिंग के चलते भारत सरकार के रडार पे है। ऐसे में अब और ऐसी झूठी खबरें चलाकर ईरान को भारत के खिलाफ भड़काने का काम ना करे। देखा जाए तो भारत शुरू से इस जंग में न्यूट्रल रहा है, ना इजराइल को कुछ कहा, ना ही ईरान के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दी, क्योंकि भारत शुरू से ही ईरान इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाते आया है। लेकिन अमेरिकी मीडिया है कि षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आती। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। न्यूयॉर्क टाइम भारत के रडार में कब से आया हुआ है? ये वही अखबार है जिसने भारत ने मार्स पे जाने की कोशिश की थी या चांद पे जाने की, तो इन्होंने बोला था भारत भी इलीट क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है। तब भी भारत ने इनका मुंह तोड़ा, आज भी हर मकाम पे इनका मुंह तोड़ रहा है। और अभी ये जो ये बातें कर रही है इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। गलत खबरें फैला तो फैला ये कैसे रहे भाई? मैं ये वही है कि मैं उन लोगों को बोलूंगा, मैं
देखो पाकिस्तान में भी लोग हैं जो ये बातें फैला कर रहे रहे हैं, हाँ। देखो जो सच है वो बोलना चाहिए। पाकिस्तान में भी लोग हैं, उनको भी शर्म से डूब भरना चाहिए। अच्छा किसी को याद हो ईरान के नेशनल टीवी के ऊपर जो एंकर बैठी थी जब अटैक हुआ था, वो भागी थी, उसने भी ट्वीट किया अब ये ओरिजिनल वो फेक है या फेक है मुझे नहीं पता। देखो मैं पहले आपको बता रहा हूँ उसका फेक अकाउंट बना है, उसका भी उससे भी मतलब करवाई गई है, उसके मतलब ट्विटर से अंदाजा हो रहा है कि वो फेक है। वो भी किया है, अमेरिकन भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। ये चीजें नहीं करनी चाहिए भाई। और भारत को डरता मरता नहीं है ईरान से, हाँ। लेकिन भारत न्यूट्रल रहा है तो भारत न्यूट्रल बोलो यार देखो ईरान को पता है, ईरान को सब कुछ पता है। देखो ईरान को पता है पूरी दुनिया में किसी के लिए एयर स्पेस नहीं खोली, इंडिया के लिए खोली है। इंडिया को एक दफा फिर से उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि जब ये कतर वगैरह पे अटैक करने से पहले उसने कहा कि आप अपने बंदे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लो। मतलब ईरान को उन पे भरोसा है। मोदी जी से 40-45 मिनट बात की है उन्होंने, तो वो कैसे कर सकता है? मतलब ये लड़ाने वाली बात है, सीधी सी बात है। इन दिनों पता नहीं अमेरिकन मीडिया अमेरिकन को पता नहीं क्या हुआ है, बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ है, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। इसका एक ही रीजन है, मैं आपको देखो मैं ये इंडियन्स भी ये चीज जानते हैं, जब से मोदी जी ने ये बातें की है ना कि मतलब हमने मेडिएशन नहीं करवाई, हमारे बीच मेडिएशन भी ना करो। और ट्रम्प बड़ा उछल रहा था कि भाई मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने ये कर दी। तो भारत ने, पाकिस्तान तो उस पर खुश था, लेकिन भारत ने उसी टाइम कहा था ट्रम्प ने कुछ नहीं किया, हमने अपनी मर्जी से मतलब इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बस उनको गुस्सा है। सबसे ज्यादा गुस्सा उनको भी है, एसपी भी है कि ट्रम्प ने जो है ना कहा है कि आप आ जाओ इधर डिनर करते हैं। मोदी जी ने कहा मैं नहीं जाता, मैं कहता जगन्नाथ धरती पे उधर सबसे पहले जाऊंगा, मैं इधर नहीं जाता। भाई फिर वही बात है, ये जो बातें हैं ना, मिर्ची लगी, इन बातों से पता लगता है मिर्ची बहुत तेज लगी है। हाँ सीधी सी बात, और सीधी सी बात है ये। मतलब कुछ पाकिस्तानी मीडिया और ये सारे फैला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, फेक खबरें फैला रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है यार। नहीं कुछ इंडियन मीडिया भी मैंने देखे जो कह रहे हैं पाकिस्तान की स्पेस यूज की है। वो यार ये फेक खबरें किसी भी साइड नहीं फैलानी चाहिए। प्रशांत धवन सर ने खुद बोला पाकिस्तान की कोई स्पेस यूज नहीं की। हाँ स्पाइंग का एक बोला जा रहा है, उस पे हमें भी कुछ नहीं कह सकते वाकई में। लेकिन जो दूसरी बात है, एयर स्पेस ना पाकिस्तान की यूज हुई है ना इंडिया की। उन्होंने यार सारी दुनिया को पता है, बड़े बड़े आप थिंक टैंक्स को देखो, सैन डिएगो जो आइलैंड है वो उनका अपना आइलैंड है, उन्होंने लिया है, वो इंडिया से थोड़ा सा दूर है। तो भाई हर कोई कह रहा है इंडिया, वो अपने डिएगो आइलैंड पे उतरे हैं, पहले वो गुआम का सोच रहे थे, फिर वो उधर उतरे हैं, वहां से वो सीधा उड़े हैं समंदर के ऊपर से जाकर साइड से जाकर जो है ना उन्होंने, तो समंदर से टोटली सीधा रास्ता है ना। बिल्कुल किसकी एयर स्पेस यूज, सही बात है, सही बोला। और एयर स्पेस यूज भी कर लो तो भाई उनको डिटेक्ट कौन करेगा? उसको तो इतना वो स्टाइल है। तो आपकी गाइस क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो